हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी। तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी जीडी, जो दोस्तों सामान्य हिंदी है। मैं आपको यहाँ से बता दूं कि मैं आपके लिए जो लेकर आया हूँ एसएससी जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, यानी सामान्य हिंदी के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपके सामने लेकर आया हूँ दोस्तों। तो यहाँ से देखिए, मैं आपको जो बुक कराने जा रहा हूँ सॉल्व, ये है अंकित भाटी सर की। बहुत ही अच्छी पुस्तक है दोस्तों। यहाँ से आप इसको पढ़ेंगे एक बार तो आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ से आपका हो जाएगा। और यहाँ से मैं ये तो कह नहीं सकता, फिर भी इतना कहूँगा कि यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% फंसेंगे। यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ से चलिए हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो है एसएससी जीडी के परीक्षा अनुरूप विगत वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। तो मैंने आपको जो पहले ही बता दिया दोस्तों कि यहाँ से जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये आपके 2019 और 2021 तक लगभग जितने भी 2 वर्षों के क्वेश्चन पूछे गए हैं लेटेस्ट में, और वो भी टीसीएस पर आधारित प्रश्न, ये सारे मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और अच्छे से कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ से अपना पहला क्वेश्चन क्या है, वो क्या कह रहा है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा शुद्ध वर्तनी बताइए। मैंने आपको बताया था शुद्ध और अशुद्ध शब्दों को क्लियर करने वाले हैं। यहाँ से देखिए, कह रहा लालसा, शोणित, इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी कौन है? लालसा। इस तरह लालसा नहीं लिखा जाता दोस्तों, पहला गलत, बी वाला भी गलत है। डी मत्स्य, मत्स्य होता है, जबकि शोणित क्या है, बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है। देखिए ये क्वेश्चन जो है दोस्तों कह रहा है कि यानी निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। तो शुद्ध वर्तनी कौन है? आविष्कार, ये गलत, आविष्कार गलत। अब ये देखिए आविष्कार है, ये वाला भी गलत है, सी वाला क्या है, सही है। तो 2 का आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सही, आविष्कार है, आविष्कार। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी को पहचानना है। आविष्कार, आविष्कार होता है कि आविष्कार होता है, बताइए। तो यहाँ से देखिए आविष्कार होता है दोस्तों। यहाँ से आपका बी सी ऑप्शन ना सही होकर के कौन सा सही हो जाएगा? आविष्कार हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए गलती मत करना दोस्तों। देखिए मैंने आपको सी वाला बताया, आप लोग भी इस पर विश्वास करें कि हम लोग यही को पढ़ें बार बार। आविष्कार किया, लेकिन आविष्कार होता है इसका सही नाम, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आविष्कार। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये देखिए सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। सही वर्तनी वाले, इसको पढ़ लिया करिए। सही वर्तनी का मतलब तात्कालिक, तात्कालिक, यहाँ पे तत्कालिक ये गलत है, ये भी गलत है। तत्कालिक ये भी गलत है। आपका तत्कालिक कौन सा सही हो जाएगा? 3 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ से प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण पहली बार प्रस्तुतिकरण होता है या, ठीक है। तो यहाँ से ये भी गलत है, ये भी गलत है दोस्तों। अब बी बचा सी, इसमें से बताएंगे कौन सा ही होगा? प्रस्तुतिकरण नहीं होता, प्रस्तुतिकरण होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। कह रहा सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन दिया सांसारिक, सांसारिक ये गलत है, सांसारिक होना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे ये भी गलत है, सांसारिक ये भी गलत है। आपका यहाँ से हो जाएगा 5 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। परिस्थिति, परिस्थिति, यहाँ से आपका जो आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे ये भी नहीं सही होगा, ये भी नहीं सही होगा। परिस्थिति देखते हैं आगे कौन सा हो जाएगा सही। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा? सी ऑप्शन परिस्थिति सही है, ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो कालिदास, कालिदास, कालिदास नहीं होता है, कालिदास होता है दोस्तों। तो यहाँ पे 7 का क्या हो जाएगा? देखिए एक कालिदास, कालिदास हम लोग कहते क्या, हमेशा कहते कालिदास, 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 जबकि कालिदास नहीं होता है दोस्तों। कालिदास भी नहीं होता है, कालिदास भी नहीं होता, कालिदास होता है। क्या होता है? कालिदास। ये सही वर्तनी है। तो 7 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
सही वर्तनी का चयन कीजिए। 8 नंबर में क्या कह रहा है, चतुष्कोण होता है, तो चतुष्कोण यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन से हैं। तो यहाँ से हासिल, हासिल कैसे लिखते हैं बताओ। आप लोग बहुत पढ़े हो, 4 में से 3 गया हासिल 1 बचा, 10 में से 8 गया हासिल 2 बचा। हासिल को लिखा कैसे जाता है, तो यहाँ से देखिए, जब पेपर में बैठोगे ना दोस्तों, इसी सब क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन होगा। हाँ, तो क्लियर करके पहले ही जाइए। हासिल हो जाएगा 8 का सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो सही वर्तनी कौन सा हो जाएगा, 10 का यहाँ पे देखिए आराधना, आराधना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। 11 में उज्जवल, ये जिसको नहीं आया जान लो बेकार है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन तो देखेंगे 12 नंबर क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन को आपको अच्छे से आपके सामने प्रदर्शित करूंगा, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे दिया है प्रशंसा। तो प्रशंसा होता है दोस्तों ऐसे, प्रशंसा होती है कौन सा, सी ऑप्शन होगा। 12 का आपका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है। ठीक है, उन्मीलित, तो यहाँ से देखिए उन्मीलित होगा। ठीक है, उन्मीलित तो होगा नहीं, तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उन्मीलित होता है, उन्मीलित होता है। 14 नंबर का देखेंगे, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। परिशिष्ट, परिशिष्ट यहाँ पे आपका यही होना चाहिए। ठीक है, परिशिष्ट नहीं होता, परिशिष्ट होता है, तो 14 का ए होगा, सी ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे परिशिष्ट दिया है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट। इसी तरह से दोस्तों आपके एग्जाम में भी आपसे गलती होगी, देखिए, क्योंकि ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर सावधानी पूर्वक देना है। 15 नंबर, सही वर्तनी का चयन करिए। कह रहा है कि प्राविधिकी कौन सा सही हो जाएगा, बोलिए। तो यहाँ से आपका जो प्राविधिकी है, यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ से प्रमुख, प्रमुख कौन सा होगा दोस्तों, प्रमुख आपका हो जाएगा 16 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। यहाँ पे कृषांगी, कृषांगी, कृषांगी यहाँ पे आपका 17 का ए ऑप्शन होना चाहिए भाई, कृषांगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। दीक्षा, दीक्षा होता है यहाँ पे आपका 18 का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर में कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। लक्ष्मण, लक्ष्मण, ठीक है, लक्ष्मण होगा नहीं, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 19 का कौन सा हो जाएगा भाई, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। यथाशक्ति, यथाशक्ति डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 20 का कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, 20 हो गया। अब 21 क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं दोस्तों, कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्दों का चयन करिए। नक्षत्र, नक्षत्र आपका कैसा होता है, 21 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 22 में कह रहा इसको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करिए। प्रज्वलित, प्रज्वलित डबल जा हुआ रहना चाहिए, प्रज्वलित, 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 यहाँ पे कौन सा होगा बोलिए, सब लोग बताइए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रज्वलित। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में कौन सा है, ये पढ़ा करिए। नहीं शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी लेके चल रहा, अशुद्ध वाला दे दिया गए काम से। अशुद्ध वाला कौन सा है, तो यहाँ से देखिए आशीर्वाद, यही गलत है, यहाँ पे आशीर्वाद होना चाहिए, ये अशुद्ध है। पुरस्कार भी सही है, मयंक भी सही है, प्रामाणिक भी सही है। तो यहाँ पे 23 का आपका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर में देखिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध कौन सा है दोस्तों, यहाँ से आतिशबाजी,
ऐतिहासिक, तो ये सारे वर्ड हैं। यहाँ से आप बताइए ऐतिहासिक, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो, तो उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट होता है, तो यहाँ से आपका फर्स्ट ही ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से उत्कृष्ट का आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 का, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। पदार्थ है, पदार्थ है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 27 में देखिए कह रहा सही वर्तनी वाला शब्द चयन करो। दुष्कर, धनकर, दुष्कर, यहाँ पे आपका डी होना चाहिए। वैसे तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए भाई, ठीक है ना। तो यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, तो कहाँ पे है डी ऑप्शन आपका करेक्ट है? चलिए बताइए 27 का कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ से मैं आपको बता दूँ डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। तो यहाँ पे 28 नंबर का आपका हो जाएगा परिणति, परिणति। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। सही वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? तो यहाँ से 29 का आपका कौन सा हो जाएगा? निष्पक्ष में कौन सही हो जाएगा? यही निष्पक्ष सही है। 30 में निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है कौन सा है। तो यहाँ से देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है दोस्तों, यहाँ से शुद्धिकरण, तो यहाँ से 30 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करिए। तो यहाँ से बताइए स्वामी भक्ति, स्वामी भक्ति को किस तरह से लिखा जाता है? तो स्वामी भक्ति लिखा जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। ठीक है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो यहाँ पे सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो 32 का कौन सा हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सुषमा। ये सारे वर्ड हैं दोस्तों आपको जो आना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वो क्या है उसको भी क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे आपके सामने है। वो कह रहा सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करिए। तो व्यावसायिक, यहाँ पे आपको व्यावसायिक देखना है, तो व्यावसायिक में आपको कौन सही हो जाएगा? 33 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इसमें भी सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका हर्षित, हर्षित आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही दोस्तों करना है हमें क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करो, तो यहाँ से क्या होगा? तो 35 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पे विषाद, क्या होगा? विषाद, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करो। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप या हस्तक्षेप, इन दोनों में से बताइए कौन सही होगा। चलो इसको हटाओ, मैं इसमें आपको 50% कर दिया, इसमें कौन बताएगा? ठीक है, तो बताइए कौन हुए? तो यहाँ पे मैं बता दूं हस्तक्षेप होता, हस्तक्षेप नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। देखिए अनिर्वचनीय, निर्वचनीय, तो यहाँ पे ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 38 में सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कर। आधुनिकीकरण, तो आधुनिकीकरण, तो आधुनिकीकरण में दोस्तों की आ रहा है, बड़ी की आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन गलत है। 38 में आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ से आधुनिकीकरण, मैंने बताया ना आधुनिकीकरण होना चाहिए, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। सही वर्तनी वाले शब्द का क्या करना है भाई? चयन करना है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा आंसर? चलिए बताइए। हाँ, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। श्रृंगार, श्रृंगार आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 39 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से कह रहा सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, कौन होगा बताओ? यवजीवन, तो यहाँ से आपको मैं बता दूं जो बहुत ही पूछा जाता है, यावजीवन होता है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहा अगला शब्द है जो 41 में सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। पैतृक, कौन सा हो जाएगा? 41 का यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। यहाँ से आप इसको 150 प्लस अगर क्वेश्चन आप कर लेते हैं ना, तो आपको ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा यार, देखना करके आना। चलिए यहाँ से मैं आपको बता दूं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए।
सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ से 42 का जो आपका आंसर हो जाएगा संन्यास। डी ऑप्शन आपको क्लियर हो जाएगा, संन्यास। कुछ लोग इसको ए वाला मार देते हैं जो गलत है दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शुद्ध कौन सा है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा निरीह ही होना चाहिए। तो 43 का यहाँ पे आपका डी होना चाहिए और यही आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, सही शब्दों का चयन कीजिए। तो यहाँ से 44 का जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, वाल्मीकि। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए सही वर्तनी वाले शब्दों का चयन करिए। इसमें भी 45 का कौन सा हो जाएगा, विभीषिका। तो यहाँ से विभीषिका कौन सा हो जाएगा, देखिए। तो यहाँ से पहला ही ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट ही ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द चयन कीजिए। घनिष्ठ है, घनिष्ठ होगा कि घनिष्ठ होता है। आपका 46 का हो जाएगा डी ऑप्शन घनिष्ठ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा सही वर्तनी का चयन कीजिए। वांछनीय, यहाँ पे 47 का कौन सा होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वांछनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 48 नंबर देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ से मैं आपको 150 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा। तो 48 में देखिए सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे लीजिए, आप कहते हैं ना लीजिए, तो लीजिए में कौन सा होगा, देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए, लेवल के हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा सही वर्तनी का चयन करिए भाई। इसमें विनती, विनती कैसे लिखते हैं बताओ, विनती कैसे लिखते हैं, विनती आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला 50 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों मैंने 50 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। पौराणिक या पुराणिक, तो यहाँ पे पौराणिक होना चाहिए। यहाँ पे आपका आंसर होगा 50 का ए ऑप्शन। तो ये रहे दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों शेयर भी कर दीजिए वीडियो को। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 51 नंबर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आधुनिकी, आधुनिक, आधुनिक कौन सा हो जाएगा, 51 का ए, आधुनिक। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो 52 का यहाँ पे सी हो जाएगा, आविर्भाव, आविर्भाव। चलिए 53 देखते हैं, सही वर्तनी वाला शब्द चयन करिए। सौहार्द होगा, सौहार्द, ठीक है, सौहार्द। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। 53 का ए ऑप्शन सौहार्द, ठीक है। 54 में देखते हैं, सही वर्तनी वाला शब्द चयन करें। तो 54 में कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन पूजनीय। कौन सा हो जाएगा, पूजनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, यहाँ पे 55 में कह रहा सही वर्तनी वाले शब्दों का चयन करिए। पारलौकिक होता है, पारलौकिक होता है। चलिए तो यहाँ से आप बताइए। तो 55 का यहाँ पे हो जाएगा पारलौकिक। ए ऑप्शन करेक्ट है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपकी बार अशुद्ध का करना है, यानी 3 शुद्ध हैं 1 अशुद्ध है। तो यहाँ पे महाराजा, ठीक है, महाराजा, कौतूहल, दयालु, कनिष्ठ। यहाँ पे आपका कौन हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से आपका हो जाएगा अशुद्ध दोस्तों, कनिष्ठ। दयालु भी सही है, ये भी सही, ये भी। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, ठीक है। सुषुम्ना, सुषुम्ना कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सुषुम्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं और उसको भी क्लियर करते हैं, ठीक है। 58 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, वो क्या है उसको भी क्लियर करते हैं। करा सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। मात्रहीन है, मात्रहीन है आपका यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। 28 का डी ऑप्शन। चलिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। वनस्पति, बहुत पढ़े यार, वनस्पति तेल, ठीक है ना। हाँ भाई वनस्पति, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। प्रहलाद, प्रहलाद बताओ, प्रहलाद का कौन सा आंसर होगा। अब यार मैं बता भी दिया हूँ तब भी नहीं उसमें ढूंढ पा रहे हो। 60 का सी ऑप्शन। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ईर्ष्यालु या ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु बताओ कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा कि नहीं होगा बताओ। 61 का सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं 62 नंबर। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी वाले, एकाग्रचित, एकाग्रचित। यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपका सही है जो है 62 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
कह रहा सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए भाई, सही वर्तनी वाले का। ठीक है, आत्मोत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग कौन सा हो जाएगा? चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों 63 का, आत्मोत्सर्ग, डी ऑप्शन करेक्ट है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, सही वर्तनी वाले शब्द का। निर्निमेष, तो यहाँ पे हो जाएगा निर्निमेष, निर्निमेष आपका कौन सा हो जाएगा? 64 का सी ऑप्शन करेक्ट है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। रूढ़िवादी, तो यहाँ से रूढ़िवादी, समाजवादी, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों कक्षा 10वीं के आप लोग पढ़ के आए। रूढ़िवादी, सत्ता, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रूढ़िवादी, डी ऑप्शन करेक्ट है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। 66 का कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन पारिश्रमिक, पारिश्रमिक कौन सा है? ठीक है, कुछ लोग मार दें पारिश्रमिक, पारिश्रमिक नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे आप बहुत पढ़े हैं, अपने से कहते हैं, पढ़े नहीं है, तो पारिश्रमिक होगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 67 नंबर देखते हैं, उसको भी क्लियर करते हैं। कह रहा सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। संग्रहित, तो संग्रहित, संग्रहित, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। एक मिनट, बहुत ही अच्छा। देखो, आप देखो, फंस गया मैटर। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा दे। आप बताओ इसमें कौन सही है? चलो दोनों ही आप बताओ, इसमें संग्रहित कौन सही है? अब देखो लोगों का दिमाग फिरा है, तो यहाँ से देखो संग्रहित इस तरह होगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। उज्ज्वल, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 68 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निकारा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? परीक्षण, तो परीक्षण करना भाई फर्स्ट ही ऑप्शन तो होगा। हाँ, चलिए आगे देखते 70 नंबर। कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्दों का चयन करिए। आकांक्षा, तो यहाँ पे हो जाएगा आकांक्षा, आकांक्षा, ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए भाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही कार्यक्रम, जो कार्यक्रम होता है इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता दोस्त, ये नहीं होता, ये होगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 71 का ए ऑप्शन। चलिए यहाँ पे देखिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। 72 कवयित्री, कवयित्री, ए ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी 72 का ए ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा 73 में सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। स्वादिष्ट, तो स्वादिष्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। तो यहाँ पे 73 का कौन सा हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन करेक्ट है। 74 में कह रहा है सही वर्तनी का चयन करिए। मौखिक, तो मौखिक यार इतना अगर ये नहीं है ना, मौखिक तो बेकार है। तो 74 का आपका कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए। 75 नंबर देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन। शोकाकुल, तो शोकाकुल यहाँ पे आपका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे 76 नंबर देखेंगे। कह रहा सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आजन्म, 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 अभी तक इसमें से कोई नहीं सही है यार, सही बात है कि नहीं? अभी तक इसमें सब गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं 76 का 80 और डी ऑप्शन देखते हैं। आजन्म, अजन्मा, अजन्मा, अजन्मा कौन सही है? ये गलत है भाई, ये वाला क्या है? 76 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। 77, 77 का हो जाएगा सर्वभक्षी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। बताइए। व्यवस्था, व्यवस्था, व्यवस्था कैसे लिखा जाता है? ऐसे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए भाई, इसमें से बताना है। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, तो 80 का डी हो जाएगा उत्कृष्ट। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा? जन्मांध। ठीक है, तो 81 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, जन्मांध। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 का। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। अल्प आयु, अल्प आयु, अल्पायु, अल्पायु होना चाहिए, अल्पायु। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए भाई। ठीक है ना? हाँ, तो अल्पायु यहाँ पे 1-2 बार पढ़िए, खुद ही समझ में आएगा।
चलिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। बताइए प्राकृतिक, 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 डी ऑप्शन, 83 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 84, आप प्रैक्टिस करिए मेरे साथ बस, ठीक है, 100% आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो 84 का यहाँ पे आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या होने वाला है बताइए। 84 का ए ऑप्शन हो जाएगा संस्कार, ठीक है, संस्कार। 85, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए हिंदुत्व। तो हिंदुत्व आपका होना चाहिए ए ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए। 85 का ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, ठीक है। सही 86, 86 देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें निरंकार। तो निरंकार होगा नहीं निराकार होगा, तो इसमें से ढूंढना है निराकार, यानी आपका फर्स्ट ये ऑप्शन होना चाहिए जिस तरीके से दिया है। तो 86 का ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, जो एकदम सही बात है भाई, ठीक है। अब 87 में देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा निरामिष, निरामिष। तो फर्स्ट ही ऑप्शन यहाँ पर भी क्लियर होना चाहिए। बोलो सही बात है ना, हाँ सही है। चलिए 88, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें प्रियदर्शी, 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 फर्स्ट ही ऑप्शन आपका क्लियर है दोस्तों, प्रियदर्शी। 88 का ए ऑप्शन। 89 नंबर का को देखते हैं भाई, उसको 89 का देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो यहाँ से हो जाएगा क्या अविलंब, अविलंब, अविलंब। तो यहाँ से हो जाएगा 89 का हो जाएगा ए ऑप्शन अविलंब, 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 ए ऑप्शन करेक्ट है। सही वर्तनी वाले शब्द का, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए विक्रेता, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए 91 का। बताओ लालिमा, 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 गलत, 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 सही। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, जो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई तेजी से दिमाग चलाओ, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। कम से कम समय में प्रश्नों को उत्तर देना सीखिए, ये नहीं किसी को पढ़ते रहो खूबसूरती, खूबसूरती, सूरती, सूरती नहीं हेरते रह जाओगे। खूबसूरती कहाँ है भाई, बोलो। तो यहाँ से सुरती हो गया, सुरती हो गया, सुरती कभी होता नहीं, खूबसूरती होता है। तो यहाँ से कुछ पॉइंट ही पकड़ा करो, ए ऑप्शन करेक्ट है। सही वर्तनी वाले शब्दों का चयन करिए निर्यात। तो यहाँ से ये तो होगा नहीं, ये दोनों में बताइए, ये भी गलत। तो ये भी निर्यात नहीं होता है दोस्तों। अब मैं बता दूँ आपका यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निर्यात होगा, 93 का डी हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा सही वर्तनी वाले शब्दों का चयन करिए विद्यार्थी, विद्यार्थी, बोलो विद्यार्थी, गलत, विद्यार्थी। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, 94 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए 95, 95 क्या होगा भाई बताइए अधीर होगा, ठीक है, बताइए अधीर। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होना चाहिए, यहाँ पे जो मैं बता दूँ आपको, फर्स्ट ऑप्शन क्लियर होना चाहिए, अधीर होना चाहिए भाई, अधीर। चलिए 95 क्वेश्चन कर लिए दोस्तों, हम बहुत जल्दी आपने शतक के पास होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग दोस्तों, आपको जैसे सबको पता है कि रोज़गार पब्लिकेशन हम लोग क्लियर कर रहे हैं अंकित भाटी सर की बुक को। तो एसएससी जीडी के देखिए 2023-24 में भी आपकी परीक्षा लगी है, जो फरवरी में होगा, और 24 में भी आएगा। तो यानी आपका 24-25 में भी परीक्षा कुल मिला के है। तो इसके लिए तैयारी हमें 2 महीना पहले अगर नहीं करेंगे तो तैयारी नहीं हो पाएगी दोस्तों, इसलिए आप यहाँ से इसको क्लियर करिए, ठीक है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो यहाँ पे ज्येष्ठ है, तो ज्येष्ठ कैसा लिखा जाएगा बोलो, कई बार आ चुका है पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पे ज्येष्ठ होगा, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए दुर्लभ, दुर्लभ, ठीक है, दुर्लभ, ये डी ऑप्शन करेक्ट है। सही वर्तनी वाले शब्द का अस्थावर, अस्थावर, ठीक है ना, अस्थावर। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 98 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रसाद, 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 ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो दोस्तों मैं अपने 100 क्वेश्चन हमने पूरा कर लिए दोस्तों। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल RM एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर SSC GD UP पुलिस यहाँ पे RO ARO के सभी क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए और हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रही है, ठीक है। चलिए 100वां क्वेश्चन है सज्जनता, सज्जनता, बोलो भाई सज्जनता कौन सा सही हो जाएगा, बोलिए 100 का
ए ही ऑप्शन आपका राइट है, सज्जनता। ठीक है, कौन सा? ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिड़ियाघर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन। चिड़िया, ये गलत, ये गलत, ये गलत, पहला वाला सही। चिड़ियाघर 101 का ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। सही वर्तनी, क्यों इसको पढ़ता हूँ यार, कहीं कभी कभी यहाँ लिखता अशुद्ध वर्तनी का चयन करिए, इसलिए पढ़ता हूँ। ठीक, उपर्युक्त, तो उपर्युक्त कौन सा हो जाएगा बताइए? ए आपका 102 का ए ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। रसोई घर, तो रसोई घर आपका ए होना चाहिए, 103 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 104 सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। वनवास, वनवास होगा नहीं दोस्तों, ये भी नहीं होगा। वनवास, वनवास। अब बताओ पहला वाला सही होगा, डी वाला सही होगा? चलो 50% बांट दिया मैंने, तो यहाँ पे वनवास होगा दोस्तों। ठीक है, वास, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। 105 नंबर देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या है इसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए, कह रहा सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पे बताओ कौन सा होगा? 105 का ए ऑप्शन क्लियर होगा। प्रेमातुर, प्रेमातुर, प्रेमातुर। चलिए आगे देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, क्या होगा? पिकदान, पीकदान, पीकदाम। पीकदान तो होता नहीं दोस्तों, पीकदान, पीकदान नहीं होता, पीकदान नहीं होता, पिकदान होता है। अच्छा चलो इसमें बताओ कौन सा हो जाएगा? चलो मैं सबसे, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे इसका अर्थ नहीं समझ में आया। हाँ अब बताओ क्या होगा सही वर्तनी वाले, बताओ। चलो अच्छा ठीक है, बोलो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? मैं बताऊँ तो पीकदान होता है। ठीक है भाई, पीकदान, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो हस्तलिखित गलत है, हस्तलिखित नहीं होता है, लिखित भी नहीं होता है, लिखित होना चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। चतुर्भुज, ये भी गलत है। चतुर्भुज, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन आपका 108 का करेक्ट है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। ब्राह्मण, 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 ये गलत है, ये गलत है। ब्राह्मण, ठीक है, यहाँ पे ये भी गलत है। ब्राह्मण, तो यहाँ पे 109 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कह रहा सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए भाई। 110 का देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है? संपादिका, तो यहाँ से क्या होगा भाई? 110 का ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, संपादिका, ए ऑप्शन करेक्ट है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। ठीक है, रसोई घर या रसोइया, तो यहाँ से मैं बता दूँ रसोइया, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो, जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हो। एक मिनट, यहाँ पे आपका संपादिका था। हाँ ठीक है, संपादिका जो होगा दोस्तों, इसमें से आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा? मैं बता दूँ संपादिका में यहाँ पे ए ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए 110 का ए ऑप्शन। यहाँ पे बता दो 111 नंबर में रसोइया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक, रसोइया ये होगा, अगर रसोई घर रहेगा तो बड़ी ई की मात्रा लगेगा तब घर लिखा जाएगा। ठीक, रसोइया में बड़ी की मात्रा नहीं लगता है। ठीक, चलिए 112 कह रहा सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। एकादशी, तो एकादशी दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि नोटिफिकेशन के पहले ही आ गई है। नोटिफिकेशन के पहले ही जिस दिन ऑनलाइन हुआ उसी के 2-4 दिन पहले ही एकादशी मनाई गई। तो एकादशी कैसे लिखेंगे सबको पता होना चाहिए। 112 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एकादशी। चलिए 113 नंबर देखेंगे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। मुरलीधर, तो मुरलीधर कौन सा हो जाएगा? 113 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मुरलीधर। अगला देखेंगे भाई 114 नंबर, ये जो भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, कह रहा कि सही वर्तनी वाले शब्दों का चयन करिए। तो 114 का जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पत्रकार। पत्रकार ऐसे ही तो लिखा जाता है, इसमें कोई पढ़ने वाली बात तो है नहीं। चलो वीडियो 2018 में पूछे गए हैं, ये भी पढ़ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से प्राण है, परीक्षा है, परीक्षण है। ठीक है, शुद्ध पूज्य होता नहीं, प्राण भी नहीं होता, परीक्षण भी नहीं होता, या परीक्षा सही हो जाएगा। 115 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट को शुद्ध वर्तनी वाला, तो देखिए परीक्षा, परीक्षा भी पढ़ के आए ये, जबकि ये शुद्ध वर्तनी छांटना है, ये गलत है। मुमूर्ष, मुमूर्षु, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, परीक्षा ये भी गलत हो जाएगा। अब ये भी गलत हो जाएगा आपका, इस तरह से देखेंगे तो सी वाला ही सही होगा। ठीक, थोड़ा बहुत मुमूर्ष, तो 116 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक,
एलिवेशन करा करिए ना, कभी कभी क्या होता है उसमें से भी कुछ पॉइंट ये होता है ये नहीं सही होगा तो यही सही हो सकता है। वैसे सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। देखते हैं कि अध्ययन, तो अध्ययन आपका बताया अभी मैंने, दोबारा आया है ये 117 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 118 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? 46, तो 46 होता है 46 होता है दोस्तों, तो यहाँ पे 46 होता है। 118 का कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन 46 होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 119 नंबर, सही वर्तनी वाले शब्दों का चयन करिए। पंखुड़ी, तो पंखुड़ी होगा नहीं, पंखुड़ी, पंखुड़ी पूरा पूरा दे दिया, ये आपका यही सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। 119 का सी ऑप्शन। सही वर्तनी वाले शब्दों का चयन करिए। तो सही विध्वंस, विध्वंस बी ऑप्शन आपका होना चाहिए, सही होना चाहिए। 120 का बी ऑप्शन करेक्ट है, विध्वंस। अगला देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। 121 श्रद्धालु, श्रद्धालु होगा ना, श्रद्धालु होता है दोस्तों, तो यहाँ से आपका कौन सा होगा? चलो, तो यहाँ से मैं बता दूँ ए ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, 121 का ए ऑप्शन, और जो कि सही भी है। ठीक है, चलिए देखिए मैं आपको समय देता हूँ, आप करिए इसको, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो अब इतने में आप पढ़िए, पुश कर लीजिए वीडियो को, तब देखिए ना। ननिहाल, ननिहाल नहीं होगा, ननिहाल, ननिहाल, तो यहाँ से आपका ये तीनों गलत हैं दोस्तों। सही क्या होंगे? ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सही वर्तनी वाले शब्द का अतिथि गृह, अतिथि गृह यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 123 का ए वाला, अतिथि गृह, अतिथि गृह, ए ऑप्शन करेक्ट है, 123 हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं 124, 124 नंबर में देखते हैं। 124 में क्या होगा? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। 124 में जो आंसर होगा बी आपका क्लियर, दुःस्वप्न। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 125 का देखेंगे, क्या सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। दीर्घ श्वास, पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, सी वाला भी गलत है, ये भी गलत है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन दीर्घ श्वास। चलिए 26 नंबर बताइए, सब लोग बताइए भाई। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। बिछौना, बिछौना की बिछौना, तो यहाँ पे होता है बिछौना, बिछौना, बिछौना। 126 का क्या हो जाएगा? बिछौना, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सही वर्तनी, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। 127 का यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन क्षुधा, क्षुधा होगा यहाँ पे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 128 देखते हैं भाई। 128, 128 में देखें सही वर्तनी वाले शब्द का इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि तो सबको पता है कि यही होगा ना, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। आगे बात करते हैं भाई 129 नंबर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट ये गलत, स्वादिष्ट ये आपका सही होना चाहिए। अब बी ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है ना, 129 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 130 सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। वीणपन, ठीक है, वीणपन होना चाहिए, या नहीं दिया है तो वीणापाणी होना चाहिए। अब वीणापाणी कौन सही होगा? यही सही होगा, डी ऑप्शन, तो वीणापाणी आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए भाई। ठीक है, इसमें माखन चोर, तो माखन, माखन होगा नहीं, माखन चोर, सी ऑप्शन करेक्ट है। 131 का कौन सा हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 32, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो यहाँ से दी साक्षर, तो साक्षर आपका कैसा होता है? 132 का आपका बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, साक्षर। चलिए 133 नंबर देखते हैं, उसको भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। कह रहा सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। क्या होगा? दिवस, दिवस सबको पता है, ये नहीं पता तो जाओ भाड़ में। सही बात है भाई, क्यों ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे तो तब तो बेकार है यार। दिवस, 133 का बी ऑप्शन। 134 सही वर्तनी वाले शब्द का चयन, अभ्यस्त है, अभ्यस्त नहीं होता है, अभ्यस्त है, तो यानी क्या है? अभ्यस्त है। यहाँ पे 134 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 135 देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। जिजीविषा, 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 यहाँ पे जिजीविषा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 135 का यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। ठीक है, तो यहाँ पे 136 का जो आंसर होगा शताब्दी, तो शताब्दी यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, डी ऑप्शन, 136 का डी ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
अगला अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ 137 में सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें ऋतु, तो ऋतु दोस्तों यहाँ पे आपका पहला ही सही होगा, जो दूर दूर से आप लोग बहुत बार पढ़े हैं। ठीक है, चलिए 138 में कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए आशीर्वाद, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, आशीर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्दों का चयन करें, तो सही वर्तनी वाले सदुपयोग, सदुपयोग या सदुपयोग, सदुपदेश दिया है तो सदुपदेश भी होना चाहिए, सदुपदेश, सदुपदेश, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए यार। ठीक है, इसको आप बार बार पढ़ेंगे ना खुद ही इसमें आंसर निकल के आता है। चलिए डी ऑफ यानी 140 का देखते हैं, 140 सही वर्तनी का चयन करिए, तो यहाँ पे आदरणीय, तो आप लोग ना हमारे आदरणीय महोदय, तो आदरणीय महोदय यहाँ पे खुद ही दिख रहा है आदरणीय, तो 140 का कौन सा हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 141 सही वर्तनी का सभापति, तो सभापति कौन सा होता है भाई, 141 का यहाँ पे सही वर्तनी वाले शब्द का तो सभापति है यार, ये नहीं होगा। देखो ऐसे गलतियाँ होती है भाई, तो सभापति नहीं होता, सभापति होता। देखो पढ़ सही रहे लेकिन टिक गलत में लगा रहे हैं भाई, सभापति, तो सभापति, सभापति नहीं होता, सभापति, तो बताओ कौन सा होगा, 142 का कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सभापति, सभापति हैं, पति नहीं, सभापति। ठीक है ना, तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। ठीक है, आवश्यकता, 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 ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, 142 का सी। चलिए यहाँ पे देखते हैं सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, चिकनाहट, 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 यहाँ पे बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा, 143 का बी। 144 करा सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए भाई, सही वर्तनी वाले का, उठाओ लगाओ तीर। ठीक है ना, कौन सा होगा, 144 का सी, परिवार। चलिए यहाँ पे देखते हैं 145 में सही वर्तनी वाले शब्द का चयन, शब्दांश, तो शब्दांश बताओ कौन सही होगा, बताइए भाई शब्दांश कौन सही होगा, यहाँ पे आपका ए ही ऑप्शन क्लियर होना चाहिए, 145 का ए ऑप्शन। ठीक है, अगला देखते हैं 146 नंबर में सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, नक्षत्र, बताओ नक्षत्र कौन सा होगा, नक्षत्रशाला, बी ही ऑप्शन तो आपको क्लियर होगा भाई। हाँ चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पे सही वर्तनी वाले शब्दों का चयन करिए, अनुकरणीय, 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 बी ऑप्शन करेक्ट होगा, अनुकरणीय। अगला देखते हैं सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए भाई। ठीक है, क्या होगा, पारस्परिक, 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 ये डी सी ऑप्शन। ठीक है ना, तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, कौतूहल, कौतूहल, कौतूहल मत मानना, कौतूहल होता है, ये भी कई बार आ चुका है आपके पेपर में। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, मैंने 150 क्वेश्चन लगभग लेकर आया था, तो मैंने आपको कराया। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं मैंने इतने क्वेश्चन आपको कराया दोस्तों, आप ईमानदारी से अगर ये पूरे क्वेश्चन देखें तो आपके पेपर में ज़रूर फंसेगा दोस्तों। अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मैं आपको जीएस के भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तो आपको ठीक है, तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक